वाइब्स के साथ हो रही है आपकी दूल्हा बनने की तैयारी। शादी जो लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे खास दिन होता है, उसमें लगना होता है सबसे खास, और मन में उठ रहे होते हैं कई सारे सवाल, और उन सवालों का जवाब दे रहे हैं आपको सिटी वाइब्स। और मैं हूं आरजे विनी आपके साथ, जो रोजाना आपके लिए लेकर आ रही है वो एक्सपर्ट्स जो आपको परफेक्ट दूल्हा बनाने में आपकी मदद करने वाले हैं। आज हमारे साथ रोशनी केसवानी है, जो फिटनेस कोच हैं, और आपको बताएंगे कि कैसे लिमिटेड टाइम में आप अपना फिटनेस गोल अचीव कर सकते हैं, जिससे अपने शादी के दिन आप फिट लगें, बेहतर दिखें, आप में एनर्जी हो, स्टैमिना हो, और अपनी शादी के हर एक पल को आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। सो हाय रोशनी। हेलो। थैंक यू सो मच रोशनी हमें ज्वाइन करने के लिए। और शादी सीजन आने वाला है, और जिनकी शादी है डेफिनेटली उन्हें बहुत एक्साइटमेंट है। कई बार एक्साइटमेंट में कुछ लोग दुबले हो जाते हैं टेंशन में, और कुछ लोग एक्साइटमेंट में थोड़े मोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम कब स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग कर लेते हैं या अनहेल्दी ईटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि फिटनेस ईटिंग हैबिट से स्टार्ट होती है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ बेसिक हाइजीन जो हमें मेंटेन करनी चाहिए इन आवर ईटिंग हैबिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विथ यू कि क्या ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। ओके, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर वी कैन ऐड अ लिटिल ग्रीन टी। ठीक है, वी कैन गो फॉर अ वार्म वाटर, वी कैन गो फॉर द लेमन ग्रीन टी। ये सब अपन को हैबिट्स डाल देनी चाहिए। ठीक है, अपने हैबिट्स क्या होती है कि आफ्टर लंच के बाद यू नीड अ डेजर्ट, आफ्टर डिनर के बाद यू नीड अ डेजर्ट। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग ऑल्सो, आफ्टर डिनर यू कैन गो फॉर द ब्रश योर टीथ क्विकली। आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ तो एक हैबिट हो जाएगी, आप यू स्टॉप ईटिंग। हाँ, एक बार आपने ब्रश कर लिया तो उसके बाद शायद आप कुछ नहीं खा पाओगे। तो यू कैन कंट्रोल द क्रेविंग्स आल्सो। तो ये एक हैक हो सकता है। इट्स अ हैक आल्सो, इट्स अ इजी टिप आल्सो। दैट इज द रीजन। ईटिंग में एक टर्म आजकल बहुत ऐड हो गई है कि ये खाने से ब्लोटिंग हो जाती है। तो ये ब्लोटिंग एग्जैक्टली क्या होती है, और किस वजह से कुछ लोगों को ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है? लुक, इट्स अ बॉडी टाइप। जो ब्लोटिंग होती है बॉडी टाइप से होती है, हर किसी को नहीं होती है। ठीक है, या तो कम खाने से भी ब्लोटिंग होती है, या तो गलत खाने से भी ब्लोटिंग होती है। तो गलत मतलब क्या? गलत इन द सेंस जैसे हमने ओवर ईटिंग कर ली। ठीक है, ओवर ईटिंग या जो फ्लोर होता है, बेसन या मैदा, वो भी खा लिया, और जो अपनी बॉडी को सूट नहीं करता है फिर भी अपन ने खा लिया, तो उससे भी अपन को ब्लोटिंग होती है। अपना पेट फूल जाता है, गैस पास नहीं होती है। दैट इज द ओनली रीजन फॉर द ब्लोटिंग आल्सो। मतलब हवा भर जाती है बॉडी में एक्चुअली, तो आप फूले फूले नजर आते हो। तो वो कौन सा फूड है जो डेफिनेटली ब्लोटिंग से आराम दिलाता है? लुक, आई कांट से दैट फॉर अ फूड, पर मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जो ब्लोटिंग आपकी कम करती है। यू कैन टेक अ टर्मेरिक वाटर इन द मॉर्निंग, या यू कैन टेक अ जीरा वाटर इन द मॉर्निंग। ठीक है, आफ्टर एम्प्टी स्टमक यू कैन टेक दिस इन द। इससे ब्लोटिंग में आराम मिलता है? इससे आपको ब्लोटिंग में बहुत आराम मिलेगा। ओके, अब दूल्हे जो बनने जा रहे हैं, जिनकी शादी की तैयारी हो रही है, किसी के पास 3 महीने बचे हैं, किसी के पास 4 महीने बचे हैं, तो लिमिटेड टाइम में फिटनेस गोल कैसे अचीव किए जाते हैं? मैं आपको सजेस्ट करूंगी चैलेंजेस पे जाने के लिए। चैलेंजेस? हाँ, जैसे प्रोग्राम होते हैं 8 वीक्स प्रोग्राम्स, 12 वीक्स, या नो शुगर चैलेंज। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा। किस तरह से काम करते हैं? ठीक है, जैसे 8 वीक्स प्रोग्राम हुआ, 12 वीक्स प्रोग्राम हुआ, उस पर कंसिस्टेंसी बन जाती है कि इस टाइम लिमिट तक अपन को इतनी कैलोरीज या इतना जो वेट होगा वो आपको कम करना रहता है। ठीक है, आपको बॉडी शेप के लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, प्रोग्राम एक टारगेट, एक गोल बन जाता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उस टारगेट तक पहुंचने का। जैसे आपका टारगेट है 4 kg लूज करने का या 3 kg, तो आप 8 वीक्स प्रोग्राम्स पे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको मल्टी वर्कआउट ऐड करना पड़ेगा, नॉट ओनली वन पर्टिकुलर वर्कआउट। अच्छा, ये खुद से किया जा सकता है या स्पेसिफिकली ट्रेनर की गाइडेंस की? कि आपको ट्रेनर तो लेना ही चाहिए। अगर आपके पास टाइम लिमिट कम है, ठीक है, तो आपको एक ट्रेनर हायर करना ही चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, एक्चुअली सब लोग शादी के पहले सब जो कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं कि भाई शादी के दिन बेस्ट दिखना है। अब अपनी मर्जी का अटायर चूज कर लेते हैं महीनों पहले, है ना? ऑब्वियसली शादी की तैयारी महीनों पहले से चल रही होती है। अब 3 महीने पहले जिस फिट और साइज से दूल्हे ने अपना आउटफिट खरीदा,
3-4 महीने बाद, जिस बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे, बहुत सारे शगुन भी हो जाएंगे, जवाई राजा को ससुराल जाके भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा। इस सब के साथ क्या होता है कि दूल्हा शायद उस साइज का रहता ही नहीं है जिस साइज पे उसने अपनी ड्रेस खरीदी थी, तो उसे कैसे मेंटेन किया जाए? लुक, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंट्रोल कैसे करें। ओके, मैंने अभी जैसे कहा कि एक लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं जाके अपन ना नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे अपन अपनी कैलोरीज बर्न कर लें। ठीक है, कोई और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज करके उसको कैलोरीज बर्न कर लें। डेली रूटीन में तो वो आता नहीं है कि अगर आपने आज गुलाब जामुन खा लिया तो कल भी खा लें या परसों भी खा लें। वो एक माइंड कंट्रोल भी रहेगा, और एक गोल, एक आउटफिट में अगर आपको फिट होना है तो आपको माइंड कंट्रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूल्हों की फिजिक की अगर बात करें, बॉयज़ की बात करें, तो जो शादी के कपड़े होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आउटफिट्स हम यहाँ सिटी वाइब्स पर देख रहे हैं। मतलब हमने देखा यहाँ जोधपुरी भी है, शेरवानी भी है, सब कुछ भी है। तो वो कौन से पर्टिकुलर आउटफिट पर कौन सा बॉडी टाइप सबसे ज़्यादा सूट करता है? लुक, आउटफिट डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। ठीक है, इन सिटी वाइब्स वी हैव सो मेनी ऑप्शंस लाइक, ठीक है, जो आपके शोल्डर ब्रॉड है तो यू कैन चूज अ जोधपुरी। ठीक है, अगर आपको कॉकटेल पार्टी में जाना है तो यू कैन गो फॉर द वी शेप, या जो जॉ लाइन दिखानी है तो यू कैन गो फॉर टक्सीडो। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस इन सिटी वाइब्स। ओके, मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी दिखाती हूँ जो मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं इन सिटी वाइब्स। ओके विनी, मैंने कुछ आउटफिट सिलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंगली बॉडी शेप। मैं आपको बताती हूँ, ये जोधपुरी है एंड ये है बन गला। ठीक है, ये आउटफिट पूरे कवर्ड है। ठीक है, इसमें जो हाईलाइट होती है जॉ लाइन। ठीक है, अपन जॉ लाइन पे वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो हाईलाइट हो, एंड सिटी वाइब्स गिव्स यू सो मेनी ऑप्शंस ऑलरेडी। ठीक है, एंड द कलर्स ऑल्सो, तो अपन अकॉर्डिंगली बॉडी शेप भी, फिजिक भी चूज कर सकते हैं। जो ये आउटफिट है ये बहुत ज़्यादा रॉयल आउटफिट है। ठीक है, जो चेस्ट पंपिंग होगी, ठीक है, उसके ऊपर ये आउटफिट्स बहुत अच्छे लगेंगे, एंड सिटी वाइब्स गिव्स यू सो मेनी ऑप्शंस एंड कलर्स। ओके विनी, ये है कॉकटेल आउटफिट। ठीक है, टक्सीडो। ठीक है, इस आउटफिट में अपन जो जॉ लाइन होती है, जॉ लाइन के साथ जो डबल चिन है उसके साथ अपन इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। और इसमें जो हाईलाइट होता है वो कॉलर बोन्स होते हैं। जो भी बैचलर पार्टी, जो आपका दूल्हा कंसेप्ट है, तो अपन जो बैचलर पार्टी करते हैं उसके ऊपर ये आउटफिट अपन ले सकते हैं सिटी वाइब्स से। और उसके पहले काम करना पड़ेगा अपनी डबल चेन पे। और ये विनी, ये शेरवानी आउटफिट है। ठीक है, ये इसके लिए अपन को शोल्डर वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड शोल्डर के बाद अपन आएंगे बेली फैट। ठीक है, जो बेली फैट है, जो हाईलाइट होता है स्टमक, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेली वर्कआउट करना। एंड अगर इतना हैवी आउटफिट है तो उसके लिए आपको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो जो भी इवेंट में पहनो उसे एंजॉय कर पाओ। विनी, जो ये आउटफिट है, इस आउटफिट के मैं बारे में आपको बताऊं तो जो मस्कुलर बॉडी होती है वी शेप, वो अपन इजीली यूज़ कर सकते हैं इस आउटफिट के लिए। ठीक है, ताकि आपकी जो ब्रॉडनेस होती है मेंस बॉडी में वो कवर अप हो जाएगी अच्छे से, एंड काफ़ी अच्छी लगेगी। सो यू कैन चूज़ अ सिटी वाइब्स फॉर दिस आउटफिट। इतने सारे आउटफिट, इतने सारे बॉडी टाइप्स, लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी हो आपका बॉडी टाइप, आपके लिए परफेक्ट आउटफिट अगर कहीं है तो वो सिटी वाइब्स में है। तो अपने दूल्हा बनने की तैयारी के लिए आप सिटी वाइब्स से जुड़े रहिए और सिटी वाइब्स के स्टोर विजिट कीजिए अपने परफेक्ट आउटफिट के लिए। तब तक रोशनी आगे आपको बता रही है कि वो कौन से वर्कआउट हैं जिनसे बहुत ही जल्दी आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो रोशनी, फिटनेस यूं तो बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए भी, लेकिन शादी में बहुत सारे कंटिन्यूस इवेंट्स होते हैं, 3-4 दिन तक लंबे फंक्शंस चल रहे होते हैं शादी में। अब इस सब में चाहिए कि हम फुल एनर्जी से अपनी शादी के हर एक मोमेंट को एंजॉय भी कर पाएं, थकान भी नहीं हो, एनर्जी, स्टेमिना, और दिखे भी हम एकदम फ्रेश और बेहतरीन। इसके लिए क्या कहेंगे? मैं आपको इसके लिए एडवाइस दूंगी, यू कैन गो फॉर द हाइड्रेट योरसेल्फ। ठीक है, ज़्यादा वाटर इंटेक ज़्यादा करें। ठीक है, एंड एक्टिव रहने के लिए आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स रनिंग, अगर आपके पास टाइम भी है, या स्टेयर, जैसे अगर हम स्टेयर्स यूज़ कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो यू कैन एक्टिव योरसेल्फ। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ टाइम यू कैन गो फॉर द, लाइक मैंने आपको जैसे कहा, वाटर इंटेक कीजिए। यू कैन गो फॉर द लाइट फूड, हैवी फूड मत लो उस टाइम पे। ठीक है, हम स्ट्रेस में क्या ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। So you can go for the light food, salad या healthy food you can go। और हाइड्रेशन के लिए क्या बेस्ट होता है? अपना वाटर इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, विटामिन सी के लिए मैं आपको ये बोलूँगी लेमन जूसेस, ऑरेंजेस अगर सीज़न है तो।
कैन चूजेस मैं बोलूँगी अवॉइड करें, क्योंकि उसमें शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है, आपको ब्लॉटिंग भी हो सकती है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो यू कैन अवॉइड कैन चूजेस, गो फॉर द नेचुरल कोकोनट वाटर, ठीक है, बेस्ट, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको वेडिंग है, स्ट्रेस हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हुआ है, तो आप ग्रीन टी पी के भी रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, तो ये माइंड को रिलैक्स करने का भी काम करता है। डेफिनेटली। तो रोशनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो लोग अवॉइड कर जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। तो अगर दूल्हे के पास, होने वाले दूल्हे के पास दिन के सिर्फ 20-30 मिनट हैं, तो वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, कौन सी एक्टिविटीज, कौन से वर्कआउट हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ, ये कम समय देने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम सबके पास होता है, और अगर आपको अच्छा दिखना है, ठीक है, यू वांट टू लुक गुड ऑन योर बिग डे, सो 15-20 मिनट्स आर इनफ, ठीक है। फर्स्ट आई एम सेइंग यू स्टार्ट विद अ कार्डियो, then strength training, HIIT, high intensity workout, and after you can go for the yoga for the toning your body. आप definitely small workout आप definitely कर सकते हैं। For the core workout, upper body workout, lower body workout, आप एक प्लान बना सकते हैं वीकली कि अपन 8 days में ये करेंगे, 8 days upper body, फिर लोअर बॉडी, फिर कोर वर्कआउट। तो आप इजीली, जो आपके पास शॉर्ट टाइम रहता है, 3 मंथ या 6 मंथ्स के बाद आपकी शादी का टारगेट है, तो आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज आप हमें बता सकती हैं, सजेस्ट कर सकती हैं? डेफिनेटली, जो ये करें और इन्हें फायदा। ओके, हम वार्म अप में ऐड करते हैं सम बर्पीज लाइक दिस, जस्ट बाउंस योर बॉडी एंड जंप बैक, इट्स अ होल बॉडी वर्कआउट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द बाउंसिंग स्क्वैट्स लाइक दिस, it's a lower body workout. You can add a little lunges, a forward lunges, and after that you can come for the core. You can add a Russian twist and crunches also like this. That's all. So रोशनी, आपके गाइडेंस से डेफिनेटली मुझे लगता है कि फिटनेस गोल अचीव करना और सिटी वाइब्स के कपड़ों में और निखर कर दिखना दूल्हे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपका समय हमें देने के लिए। सिटी वाइब्स के साथ मैं हूँ आरजे विनी और करा रहे हैं आपकी दूल्हा बनने की तैयारी। तो दूल्हा बनने से जुड़े मन में कोई भी सवाल आ रहे हैं ना, तो उनके जवाब आपको यहीं मिलेंगे। तो जुड़े रहिए सिटी वाइब्स के साथ।